हुसैन का भाई, अकील का बेटा, अली का भतीजा, हसन हुसैन का कजन, अबू तालिब का पोता, नाम था उसका मुआविया। तो इसके मानी क्या है? अगर हमारे घर में मुआविया है फिर तो नाम के मानी अच्छे है, कोई नहीं। लेकिन नबी के भी चच्चा, अली के भी चच्चा, नाम उनका हारिस, हारिस का बेटा तो नाम उसका नौफल, नौफल का बेटा, नबी का भतीजा, अली का भतीजा, नाम उसका मुआविया। तो इसके नाम के मानी क्या है? और तहसील में कभी आप जाए ना, बरास्ता 18,000 जंग अहमदपुर सियाल, तो दरबार बहु सुल्तान से थोड़ा आगे दरबार है पीर अब्दुर्रहमान। ये पीर अब्दुर्रहमान कौन है? इस पीर अब्दुर्रहमान के अब्बा का नाम था अब्बास, अब्बास के अब्बा का नाम है रबिया, रबिया उस्मान गनी के दौर में गवर्नर थे खानदान बनी हाशिम के, लेकिन उम्मी हुकूमत में गवर्नर थे। और इसी रबिया के अब्बा, उनका नाम है हारिस, हारिस के अब्बा तो उसका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। और अब्दुल मुत्तलिब कौन है? जो नबी का भी दादा है, अली का भी दादा है। और इसी पीर अब्दुर्रहमान की जो घरवाली, उसका नाम था जुवेरिया। क्या नाम भाई? इस जुवेरिया के अब्बू का जो नाम है उसका नाम है जियाद, जियाद के अब्बू का नाम है अबू सुफियान, अबू सुफियान का बेटा जियाद का भाई, उसका नाम है मुआविया। यानी ये बंदा जो नबी पाक के मेरे भाई ताया की औलाद में है, उसकी जो बीवी है वो अमीर मुआविया की भतीजी है, अमीर मुआविया की भतीजी है। अब इन 4 लोगों से को पूछे, मगर हमारे घर में मुआविया तो नाम के मानी अच्छे, नौजुबिल्ला नहीं, लेकिन जनाब सैयदना अली अल मुर्तजा, हजरत अली की बेटी है, नाम उनका ज़ैनब है, ज़ैनब का निकाह अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ हुआ। रब ताला ने अब्दुल्ला को दूसरी बीवी से दिया बेटा। ये अब्दुल्ला का बेटा है, जाफर का पोता है, अबू तालिब का पड़पोता, अली का मेरे रिश्ते में नवासा लगता है, हसन हुसैन का भांजा लगता है, और नाम उसका भी मुआविया है। नाम उसका भी सैयदना अली की बेटी है, नाम उसका रमला, रमला का जिसके साथ हुआ निकाह, ये मरवान का बेटा, रमला का शोहर, अली का दामाद, हसन हुसैन का बहनोई, और नाम उसका भी मूसा काजिम रहमुल्लाह दुनिया से जाते जाते एक शख्स को बोला, फरमाया दौड़ के वसीयत लिख, मेरे बाद इमाम कौन बनेगा? जो मेरे भाई छठे इमाम के जाफर सादिक रहमुल्लाह, उनके बेटे मूसा काजिम का जो मुंशी कातिब है, उसका नाम भी मुआविया, और जो अली रजा की इमामत का गवाह है तो उसका नाम भी मुआविया, उसका नाम भी। चलो इनसे पूछो गाजी अब्बास कौन है? मौला हुसैन के अलमदार थे। अच्छा, बेटे के अलमदार को मानता है, बाबा के अलमदार का नाम क्यों नहीं बताता? कि जंग सिफीन में मौला अली का अलमदार कौन था? नबी के अलमदार भी बताए, हुसैन का अलमदार भी बताया, तो मौला अली के अलमदार का नाम क्यों नहीं लेता? जिसने मौला अली की फौज में जंग सिफीन में अपने हाथों झंडा उठाया था, नाम बताए तो कैसे बताए? क्योंकि उसका नाम था मुआविया, उसका नाम था। हमारी किताबें मुहद्दिसीन रावियों में मेरे भाई 41 का नाम मुआविया। 4 लोगों की हदीस की किताबों में रावियों के नामों में 170 का नाम मुआविया। कितना? 170। दाएं बाएं जो निकले तो साउंड के डब्बे की तरह बाज लोगों के मकानों की छतों पर गाजी का अलम लहराएगा, ताबूत का दिल घबराएगा। क्या है भाई? ये गाजी अब्बास का अलम है। जब गाजी अब्बास का अलम जो है तो ये कंफ्यूज तो दूर कर दीजिए कि यहां पाकिस्तान में अलीपुर चट्टा में तो गाजी का अलम काले रंग का है, लेकिन मौला हुसैन के रोजे पे करबला की धरती पर आज भी जो अलम लहरा था वो सुर्ख रंग का है। वो सुर्ख क्यों है? ये काला क्यों है? उसके कोने 4 हैं, तेरे कोने 3 हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 से जल जल के सुर्ख काले में तब्दील हो गया? ऐसा तो नहीं भाई जी। अब इनसे पूछा, 3 जो कोने हैं, झंडा है किसका? गाजी अब्बास का। अब्बास कौन है? बेटा अली का। अली कौन है? बेटा ख्वाजा अबू तालिब का। अबू तालिब के बेटे को अली कहते हैं, अली के बेटे को गाजी अब्बास कहते हैं। हिम्मत करके बता के गाजी अब्बास के बेटे का नाम क्या है? यकीन माने कि ये बंदा गुजरावाला के शेरावाला गेट के सामने फ्लाई ओवर पर चढ़ के ट्रक के नीचे सर दे देगा, नाम नहीं बताएगा। जबकि इसके अपने दादा ने इसकी अपनी किताब तारीखुल आइमा में लिखा कि गाजी अब्बास का बेटा है, हुसैन का भतीजा है, अली का पोता है, अबू तालिब का पड़पोता है। अब्बास अलमदार के बेटे का नाम भी है मुआविया। माशाअल्लाह। हम जो नाम रखे वो नहीं, तुमने अली की दुश्मनी में नाम रखा। अच्छा, हमने अली की दुश्मनी में नाम रखा, तो अली के अपने बेटों ने किसकी दुश्मनी में नाम रखा? जी भाई, अगर अली की अपनी औलाद नाम रखे ये दुश्मनी अली नहीं, तो हम जो नाम रखे तो हुजूर ये भी दुश्मनी अली नहीं। वो सैयदना अमीरे मुआविया, रसूल खुदा ने जिसे 12 मरतबा दुआएं दी, 12 मरतबा
अल्लाह के नबी वुजू फरमाए, पानी लेकर आने वाले जनाब अमीर मुआविया, फजर का वक्त है, अल्लाह के नबी वुजू किया, पानी बचा, हाथ में लिया पानी, अमीर मुआविया के मुंह पर फेंका, फरमाया मुआविया सुन, अल्लाह हुकूमत देगा, लोगों में इंसाफ करना। सुभान अल्लाह। सवारी पर बैठे रसूल खुदा के साथ अल्लाह के नबी ने पूछा, मुआविया तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म से मिलता है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरा पेट है, आपकी पीठ है। तो आमना के लाल ने वहीं पर हाथ उठाए, दुआ की, मौला मेरे भाई मुआविया के पेट को इल्म से भी भर दे, इल्म से भी भर दे। सुभान अल्लाह। इल्म से इतना भरा, 65 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, लेकिन दुश्मन से इंतकाम ना ले। इल्म से इतना भरा कि अल्लाह के नबी ने कातिब में वही बना दिया। कातिब में वही कैसे हो गया? इन बेचारों का बस नहीं चलता, वरना सड़क किनारे पड़ा पत्थर उठा के सर फाड़ने, हम कहते हैं सानू छड़ो, अपनी मंजी तले डांग फेरो। आपके अपने घर की जामे तलाशी लीजिए। तारीख यकूबी किताब तेरी है, किताब मैंने तो नहीं लिखी। अनवार नोमानिया नेमतुल जज़ारी किताब तेरी है। मानिउल अखबार शेख सद्दूक की किताब तेरी है। तनकीहुल मकाल अब्दुल्ला मामकानी सफ़ा नंबर 222 किताब तेरी है। नहजुल बलागा शरह इब्न अबील हदीद किताब तेरी है। किताबुल फ़ख्री किताब तेरी है। और इन सारी किताब और अल एहतजाज किताब तेरी, इन सारी किताबों में लिखा है कि अमीर मुआविया 3 साल तक रसूल खुदा के सामने यूं बैठा कि जिब्राइल अर्शों से जो लाता था, नबी सुनाते थे, मुआविया सुनता था, हाथों से लिखता था, उम्मत तक पहुंचाता था। तो जिब्राइल लाते क्या थे जी भाई? हाँ, तुम्हारे नजदीक मुमकिन है को माया दौड़ा कितना टाका लाता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो कुरान ही लाता था। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ वो सैयदना अमीर मुआविया, उस अमीर मुआविया का यौम वफात है 22 और 22 रजब को यार लोग क्या करते हैं भाई? जी भाई पूछो तो क्या करते हो जी? इमाम जाफर सादे का कोंडा। भाई तू इमाम जाफर सादे का कोंडा करता है, अल्लाह तेरा कोंडा करे। अच्छा होता क्या भाई? बंदा को पंगा ले बैठा किसी राजपूत से, राजपूत भी हो, इमरान खान का दौर भी हो, मर्चे भी तेज खाते हो, गर्मी भी लगती हो, रोजगार भी कोई ना हो, तो फिर राजपूत को तो अल्लाह ही समझाए भाई। हाँ। ऐसे में किसी ने पंगा ले लिया तो राजपूत भाई ने मारा, लेकिन मारा इतनी सफाई के साथ कि हड्डी तोड़ी कोई नहीं, जोड़ छोड़ा कोई नहीं। अब ये सीधा बैठा गाड़ी में, और वो भी गए कहां पे? हाफजाबाद। वहां पे हड्डी जोड़ बड़े महरीर बैठे। तो उसने कहा भाई मैं चेक तो आपको करता कि आपकी हड्डी टूटी कोई नहीं। कहता भाई क्या करूं, पेंजा ऐसा चढ़ाया राजपूत भाई ने, जोड़ जोड़ में दुख दर्द होता है। तो उसने कहा एक ही इलाज है कि सुबह सवेरे उठ के गरम गरम हलवा खाया कर। वो क्यों? इसलिए कि अंदर के जख्मों के टकोर के लिए ठीक होता है। जो 22 रजब को सुबह सुबह कोंडों के नाम पे गरम गरम हलवा खाते हैं ना, असल में 1400 साल पहले नबी के साले ने ऐसा पेंजा चढ़ाया कि अभी तक टकोरे हो रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या बात अभी तक इनकी। तो जिनको पेंजा चढ़ा वो टकोरे करें, लेकिन जो मेरे भाई मानने वाला नबी के सहाबा को, उसके घर में हलवा क्यों? तो ये मेरे भाई हमने अपने घर में, अपनी बहन है, बीवी है, बेटी है, माँ है, सबको बताना है कि 22 रजब को अपने घर में कुछ पकाना भी कोई नहीं, लेना भी कोई नहीं, देना भी कोई नहीं। बाकी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह के नाम पे, असातिज़ा के नाम पे, पीर मुर्शिद के नाम पे, उम्मत के मरहूमीन के नाम पे जब चाहे जितनी चाहे खैरात कीजिए, मना को करता नहीं है। लेकिन इस दिन दुश्मन के साथ मुशाहबत की बुनियाद पे हमने काम करना भी हो तो करना नहीं है। घर में बताएंगे ताकि आने वाला कोई मलून ऐसा कुछ लेकर ना आए। अगर कोई लेकर आ जाए तो फिर कम अज कम इतनी निशानेबाजी अपने घर में खवातीन को सिखा दीजिए कि आने वाली के पीठ के ऊपर ऐसी प्लेट घुमा के लगानी है कि कम अज कम उसकी पीठ के ऊपर दौरे निजाम खिलाफत राशिदा का नक्शा बन जाए वहां पर। या एक काम कीजिए कि अपने दरवाजे पर खुशखती से लिखवा दीजिए, अली मुआविया भाई भाई, इंशाअल्लाह ना खीर आएगी ना औलाद खंजीर आएगी। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम हज़रात को, तशरीफ लाने वालों को, शुरकाए महफिल को, मेज़बान को, रब ताला आपकी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह इज्जतों का, बरकतों का फैसला फरमा दे। ज़मीन व आसमान की तमाम आफात व बलियात, बिलखसूस कोरोना जैसे मूजी मर्ज से रब ताला उम्मत मुहम्मदिया के बच्चे बच्चे को महफूज फरमाए, चप्पे चप्पे को महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तमाम हजरात 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व इंसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहय्यि अल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ैहु अल ईमान। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़ज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। आमीन। या इलाहल आलमीन, आज का ये जो खूबसूरत प्रोग्राम सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब सुनने सुनाने के लिए इसे मुनक़्क़द किया गया है। या अल्लाह इस महफिल में आने वालों की आमद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। हमारी निजात का ज़रिया और वसीला बना। आमीन। सहाबा इकराम से मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन। दीन से मोहब्बत नसीब फरमा। और बिलख़ुसूस या इलाहल आलमीन हमारे हाफिज़ मखसूस आपकी अहलिया मोहतरमा जो कुछ अर्सा कबल इंतकाल फरमा गई थी, या अल्लाह इस महफिल का सवाब उनकी रूह को पहुँचा, इस पढ़े गए कलाम पाक का सवाब उनकी रूह को पहुँचा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जितने हाज़रीन हम सब के अज़्ज़ा अक़रबा अहबाब वालिदैन रिश्तेदार जो इस जहाँ से जा चुके हैं, या अल्लाह सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा। इस तरह के हमें दीनी प्रोग्रामों के इनेकाद की तौफ़ीक मरहमत फरमा, अपने अक़ीदे की इस्लाह की तौफ़ीक मरहमत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।